हेलो बच्चों, आइए आप सभी का संस्कृत पाठशाला चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप इस समय पढ़ रहे हैं नवम कक्षा की हिंदी के अंतर्गत आने वाली संस्कृत। बच्चों, संस्कृत के सभी लेसनों की 7 लेसन हैं। सभी लेसन को पढ़ा दिया गया है। उसका अर्थ और प्रश्नोत्तर सभी कंप्लीट हो चुके हैं। आइए अब हम आपको संस्कृत व्याकरण की ओर ले चलें। बच्चों, संस्कृत व्याकरण में पहला आपका जो है वो है संधि। बच्चों, पहले नंबर पर संस्कृत में आपको संधि करनी होगी। बच्चों, यदि देखा जाए तो संधि का निर्माण कैसे हुआ, किन किन शब्दों से मिलकर संधि बनती है, तो किन किन शब्दों से मिलकर संधि बनती है। तो आप जब संधि बोलते हैं उसमें समझते हैं पहले आता है सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु, सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु में की प्रत्यय लगने से संधि का निर्माण होता है। इस की में बच्चों का इत संज्ञा खोकर लोप हो जाता है और ई शेष बचता है। इस प्रकार से बच्चों संधि का निर्माण होता है। तो अब संधि शब्द कैसे बना, जब आप अपने कॉपी पर लिखना तो लिख लेना सम धा और की। सम धा और की से बराबर क्या बनता है, संधि। बच्चों, संधि कहते किसे हैं, तो संधि का मतलब होता है मेल करना या जोड़ना। आप देखते होंगे यदि आप मैथ में भी जोड़ते हैं जब, तो उसमें ऐसे ही लिखा होता है 3 + 2 + 1 + 8 इत्यादि। तो ये प्लस जो है इसका मतलब क्या होता है, जोड़। और यहाँ पर देखो क्या है, प्लस। तो ये क्या हुआ, संपूर्ण शब्द बन गया, जुड़ गया। और ये संपूर्ण शब्द के जुड़ने से जो शब्द का निर्माण हुआ उसको कहते हैं, जुड़ने वाली प्रक्रिया को कहते हैं संधि। बच्चों, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़, लेकिन इसकी परिभाषा होती है कि 2 वर्णों के मेल के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि हमारी 2 वर्णों के मेल को कहते हैं। जहाँ पर 2 वर्णों का मेल हो तो संधि होता है। किंतु यदि 2 पदों का मेल हुआ तो बच्चों समास कहलाएगा। 2 पदों के मेल को समास कहते हैं, लेकिन 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहता है कि 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो संधि। या ऐसा भी आ सकता है कि संधि कहते हैं 2 वर्णों के मेल को, 2 पदों के मेल को, 2 वाक्यों के मेल को। अलग अलग आपसे पूछा जा सकता है और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में विकल्प दिए जा सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। संधि किसे कहते हैं, 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि 2 वर्णों के मेल को कहते हैं। अब बच्चों, जब 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं तो वर्णों में कैसे होता है, आपको एक उदाहरण दे दें। जैसे
हिमालय। हिमालय जब आप शब्द लिखते हैं तो देखते होंगे कि ये एक शब्द है, लेकिन जब हिमालय का मूल रूप देखेंगे तो मूल रूप में ले जाने वाला जो शब्द है वो है हिम प्लस आलय। अब हिम प्लस आलय, हिम में क्या है आ, इधर क्या है आ, और दोनों के मेल को कहते हैं संधि, जो हो जाता है बड़ा आ। अब जब हिम का आ निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, हिम में हलंत आ जाएगा, और हलंत व्यंजन को हम बिना स्वर के ऐसे लिखते हैं। अब इसमें आ जुड़ जाएगा तो ये हलंत हट जाएगा और इसमें आ जुड़ गया। फिर लय, अब लय इसलिए क्योंकि ये आ हमारा पहले से ही नीचे आ चुका था, तो क्या शब्द बचा था, लय। जब हमारा आ शब्द निकल गया तो क्या शब्द बचा, लय। उस लय को हिमा में जोड़ देंगे तो हिमालय शब्द बन जाएगा। तो ये मेन क्रिया यहाँ होती है कि हिम से आलय जोड़ा गया, हिम से आलय जोड़ा गया। और यह प्रक्रिया संधि की आपको इतना समझना है कि हिम से आलय जोड़ने पर हमारा हिमालय शब्द बन जाता है। तो हिम और आलय को जोड़ने वाला आ एक वर्ण था, दूसरा वर्ण भी आ था। वर्ण में कोई भी स्वर हो, व्यंजन हो, विसर्ग हो, कोई भी वर्ण का मतलब होता है अक्षर, कोई भी शब्द का वर्ण हो लेकिन उसको संधि कहते हैं। अब वो जब स्वर का स्वर से होगा तो स्वर संधि, व्यंजन का स्वर से होगा या व्यंजन से होगा तो व्यंजन संधि, विसर्ग का स्वर व्यंजन विसर्ग तीनों से होता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, हिमालय, हिमालय शब्द बन गया। तो ये दोनों जब शब्द अलग अलग थे और अलग अलग होने के बाद भी यदि जुड़ गए तो इसको कहते हैं संधि। क्या कहते हैं बच्चों, संधि। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन और तीसरा होता है विसर्ग। तो संधि के तीन भेद होते हैं। मुख्य संधि के कितने भेद होते हैं या संधि के कितने भेद होते हैं, तो बच्चों आपको तीन बताना पड़ेगा कि संधि के कितने भेद होते हैं, तीन भेद। लेकिन अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के भेदों का वर्णन करना है, व्यंजन का और या विसर्ग को पूछा जाए तो इनके वर्णों का आपको उल्लेख करना पड़ेगा। आपके कोर्स में फिलहाल स्वर संधि है, तो स्वर संधि के भेद तो 8 होते हैं। स्वर संधि के 8 भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, लेकिन आपकी पुस्तक में 5 भेद दिए हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम ने 8 भेद बताए हैं और किताब में 5 भेद हैं। किताब में भले ही 5 भेद क्यों ना हो, लेकिन स्वर संधि के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। स्वर संधि के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। 8 भेद ही आप अपनी कॉपी पे लिखना। अब स्वर संधि के भेद में पहला आ जाएगा दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा आ जाएगा गुण स्वर संधि। फिर तीसरी होगी यड़ स्वर संधि। चौथी होगी वृद्धि संधि और 5वीं है अयादि संधि। यह आपके
कोर्स में है। तो यदि आपसे पूछा जाए संधि के कितने स्वर संधि के कितने भेद हैं तो 5। यदि संधि के कितने भेद हैं तो 3। संधि के 3 भेद कौन कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंतर्गत 5 भेदों का उल्लेख आपकी पुस्तक पर है और जो इसके 8 भेद हैं उनका नाम देखिए। 6वां भेद होता है पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप। 7वां होता है पर रूप और 8वीं होती है प्रकृति भाव। ये आपके सिलेबस पर नहीं है, यह संधियाँ आपके सिलेबस पर नहीं दी गई। तो आपको ही कितनी संधियाँ पढ़नी है? 5। 5 में से भी आपके कोर्स में सिर्फ 2 संधियाँ ही आगे पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि 2 संधि दिए गई हैं। पहली संधि है दीर्घ स्वर संधि और इसके बाद में गुण स्वर संधि। यही दोनों का भेद आपको पढ़ना है। पहली आप पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि, दूसरी पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। और स्वर संधि देखिए, संधि और उसमें भी स्वर संधि तो बहुत ही सरल है। स्वर से स्वर का मेल होता है या स्वर से स्वर का परिवर्तन होता है। तो आपको तो सबसे आपके कोर्स में सबसे सरल दी गई है। सबसे पहले स्वर संधि में अका सवर्ण दीर्घा और इसके बाद में आद गुणा। तो अका सवर्ण दीर्घा को आप